Assalamu alaikum, I'm Manar from Morocco and you're watching Moroccistani Reactions. In today's video, I'll react to a video by Reality TV, Dawood Ibrahim, India's most wanted man. So Dawood Ibrahim कहाँ है? इंडिया का सबसे wanted आदमी कहाँ है? इस वीडियो में Reality TV जो है वो हमें दाऊद इब्राहिम के बारे में बताएंगे. सो आइए सुनते हैं. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. 1 2 3. हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी. दोस्तों, 26 दिसंबर 1955 को इंडिया की स्टेट महाराष्ट्र में एक बच्चा पैदा हुआ. इसका नाम दाऊद इब्राहिम रखा गया. दाऊद के वालिद पुलिस में कांस्टेबल थे, लेकिन इनका अपना बेटा दाऊद जुर्म की एक ऐसी दलदल में फंसने वाला था जिसको आज तक इंडिया भुला नहीं सका. ये कहानी दाऊद इब्राहिम की है. दोस्तों, दाऊद का बचपन एक इलाके डोंगरी में गुजरा था. ये मुंबई शहर के साथ ही है. दाऊद ने स्कूल बचपन में ही छोड़ दिया और यहाँ से इसके जराइम का सिलसिला शुरू हो गया. फ्रॉड हो, चोरी या डाका हो, दाऊद अपनी टीनेज में इस तरह के जराइम करता रहा. इसने गैंगस्टर बाशु दादा का गैंग भी ज्वाइन कर लिया, लेकिन बहुत जल्द इसने ये गैंग छोड़ दिया. ये 1970s के आखिर की बात है, जब दाऊद ने अपने बड़े भाई शब्बीर इब्राहिम के साथ मिलकर अपना एक गैंग बना लिया. इन लोगों ने इस गैंग का नाम डी कंपनी रखा. इस गैंग को दाऊद का बड़ा भाई शब्बीर चलाता था. गैंग में छोटा शकील, टाइगर मेमन, याकूब मेमन, अब्बू सलेम और इस जैसे कई लोग शामिल थे जो पुलिस को मतलूब थे. दोस्तों, उन दिनों इंडिया के शहर मुंबई में गैंग्स की आपस में ही लड़ाइयां होती रहती थी. डी कंपनी नामी इस गैंग की लड़ाई एक और गैंग पठान गैंग से थी और पठान गैंग ने दाऊद के बड़े भाई शब्बीर को कत्ल कर दिया. शब्बीर की मौत के बाद डी कंपनी दाऊद चलाने लगा और यहीं से दाऊद इब्राहिम मुंबई का सबसे खतरनाक डॉन बन गया. दोस्तों, दाऊद ने चुन चुनकर अपने दुश्मनों को मारना शुरू कर दिया, जिसमें पठान गैंग भी शामिल था. अगवा बराए तवान हो, भत्ता हो, सोने और ड्रग्स की स्मगलिंग हो, दाऊद के गैंग पर हर तरह के इल्जामात लगाए जाते हैं. मुंबई के बड़े बड़े बिजनेसमैन डी कंपनी से डरते थे. यहाँ तक कि इनको किसी और गैंग से धमकी मिलती तो डी कंपनी इनसे पैसे लेकर इन्हीं को प्रोटेक्शन भी देती थी. यानी दाऊद इब्राहिम और इसका गैंग मुंबई में अपनी दहशत फैला चुके थे. दाऊद का असर रसूख बॉलीवुड में भी कायम हो चुका था. कहते हैं कि कई फिल्म्स के पीछे दरअसल दाऊद इब्राहिम का पैसा लगा हुआ होता था. अपने पसंद के एक्टर्स फिल्म में रखवाने हो या फिर किसी बॉलीवुड पर्सनालिटी से कोई काम निकलवाना हो, दाऊद को ना करने से सब डरते थे. लेकिन दोस्तों, फिर साल आया 1986 का, जब दाऊद हमेशा के लिए इंडिया को छोड़कर चला गया. दरअसल दाऊद को पुलिस एक आदमी समद खान के कत्ल के इल्जाम में ढूंढ रही थी और दाऊद इंडिया छोड़कर दुबई जाकर छुप गया. लेकिन इसकी गैर मौजूदगी में इसका गैंग उसी तरह चलता रहा. अब दाऊद दुबई से बैठकर ऑर्डर्स देता था और इसके हुक्म पर मुंबई में इसका गैंग हर काम करता था. यहाँ तक कि मशहूर बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर ने बताया था कि कैसे एक दफा ऋषि कपूर को दाऊद इब्राहिम ने अपने घर चाय पर बुलवा लिया. शो के लिए जिसमें आर डी बर्मन, आशा भोसले जी थे, तो एयरपोर्ट पे मुझे किसी ने एक फ़ोन थमा दिया, कहा कि भाई आपसे बात करेंगे. मैंने ना समझते समझा कोई फ़ैन होगा, बात की तो दाऊद साहब का फ़ोन था. उन्होंने मुझे फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तो चाय पे आ सकोगे तुम. ये 88 में उनका वो मुंबई वाला कांड हुआ नहीं था. उस वक्त तक एक गैंगस्टर आदमी उनसे उनको कहा गया था और सोसाइटी में हमारे बीच में ही तो घूम ही रहे थे ना, जेल में थोड़ी थे कि जो किसी से मिलने गया था. दाऊद को ये शक था कि आपको उसके घर का पता ना चल जाए, तो गाड़ी घुमा घुमा के ले जा रहे थे. दाऊद को क्रिकेट में भी बहुत दिलचस्पी थी. 1986 में शारजा में जावेद मियांदाद का आखिरी बॉल पर छक्का तो आपको याद होगा. कहते हैं कि इसी सीरीज के दौरान दाऊद इब्राहिम इंडियन क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम में चला गया था और इसने हर प्लेयर को कहा कि मैं तुम्हें गाड़ी गिफ्ट करूंगा अगर तुम पाकिस्तान को हरा दोगे. लेकिन इंडियन प्लेयर कपिल देव ने दाऊद को ड्रेसिंग रूम से निकाल दिया था. उन दिनों क्रिकेट टीम्स के ड्रेसिंग रूम्स की इतनी सिक्योरिटी नहीं होती थी. बहरहाल दोस्तों, उस वक्त तक दाऊद सिर्फ एक गैंगस्टर के तौर पर मशहूर था.
इसको इंडियन हुकूमत ने दहशतगर्द डिक्लेयर नहीं किया था। लेकिन फिर साल आया 1993 का। दोस्तों 12 मार्च 1993 को मुंबई में 257 लोग मारे गए और 1400 लोग जख्मी हो गए। ये इंतहाई अफसोसनाक वाकयात थे जब मुंबई में 12 से 13 मुख्तलिफ जगहों पर बॉम्ब्स प्लांट कर दिए गए थे। होटल हो, पासपोर्ट ऑफिस हो, शॉपिंग मॉल हो या फिर किसी गाड़ी में बॉम्ब प्लांट किया हो। सबसे ज्यादा नुकसान एक डबल डेकर बस में बॉम्बिंग से हुआ जिसमें 90 लोग मारे गए थे। इंडिया के शहर मुंबई में 12 मार्च 1993 को हर तरफ खून ही खून मौजूद था। इंडियन हुकूमत ने इसका इल्जाम दाऊद इब्राहिम पर लगाया जो दुबई में था। दाऊद के दो साथी टाइगर मेमन और याकूब मेमन के मुतालिक कहा गया कि इन्होंने ही दाऊद के ऑर्डर्स पर ये बॉम्ब्स प्लांट किए थे। याकूब को फांसी की सजा सुना दी गई थी लेकिन टाइगर मेमन पकड़ा नहीं गया। दाऊद का कहना था कि इसका टाइगर और याकूब मेमन से कोई ताल्लुक नहीं है और ये इन बॉम्बिंग्स के पीछे नहीं है। लेकिन इंडियन हुकूमत आज भी श्योरिटी के साथ यही कहती है कि ये सब कुछ दाऊद के हुक्म पर ही हुआ था। दोस्तों दाऊद को इंडिया में दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया गया लेकिन दाऊद इसके बाद कहां गया कोई नहीं जानता। हालांकि इंडिया ने इल्जाम लगाया कि दाऊद हमारे मुल्क में कराची में रह रहा है लेकिन इन इल्जामात का कोई सबूत मौजूद नहीं है। हकीकत में तो आज कोई ये भी नहीं बता सकता कि दाऊद जिंदा भी है या मर चुका है। इंडियन मीडिया ने ये तस्वीरें भी शाया की कि दाऊद आज ऐसा दिख सकता है लेकिन दोस्तों दाऊद 1986 में दुबई चला गया था और फिर इसके साथ क्या हुआ इसका किसी को इल्म नहीं है। आज भी दाऊद इब्राहिम इंडिया के सबसे वांटेड लोगों में से एक है। So that was a very interesting video about Dawood Ibrahim, India's most wanted man, जिसके बारे में एक मूवी भी बनी है शायद इंडिया में, उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा मुझे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, उसमें बचपन दिखाया है दाऊद इब्राहिम का, कैसे जो है वो उसने स्कूल छोड़ दिया और किस तरह जुर्म के रास्ते पे आए। तो और सबसे बड़ी बात जो उन पर इल्ज़ाम लगा है बॉम्ब ब्लास्ट का मुंबई का, अभी तक कोई श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता है कि उस बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे दाऊद इब्राहिम था नहीं था। गवर्नमेंट तो उसको इल्ज़ाम लगा रही है लेकिन वो उसने इनकार किया है कि उसका उस बॉम्ब ब्लास्ट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो सच्चाई के बारे में किसी को पता नहीं है कि असल में उसके पीछे कौन था, क्या वो वाकई दाऊद इब्राहिम था या नहीं था, और अभी वो किधर है, ज़िंदा है या मर गया है, कहाँ है। इंडिया का दावा है कि वो पाकिस्तान में है लेकिन हकीकत कोई नहीं जानता, सच्चाई कोई नहीं जानता कि अभी दाऊद इब्राहिम कहाँ पर है, वो ज़िंदा भी है या मर गया है, और वो क्या वाकई वो मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे वही था या कोई और था। ये सब जो है वो इंडिया के इल्ज़ामात है जो कि सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी। आई होप कि आप सबको पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।